हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। x की घात 3 प्लस 3 गुनी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। बच्चों यहाँ पर हमें x से भाग देना है, तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों देखो, हम यहाँ पर शेषफल प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो शेषफल प्रमेय से हम जानते हैं भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल और प्लस का शेषफल। बच्चों देखो, यहाँ से यदि बहुपद px को x माइनस a से भाग दिया जाए तो शेषफल अर्थात r बराबर क्या हो जाएगा, तो p a के बराबर। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पर x माइनस a अर्थात भाजक को बच्चों हम शून्य के बराबर रखेंगे तो हमें x का मान क्या प्राप्त हो जाएगा, तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा प्लस का a। तो यहाँ से बच्चों इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो भाज्य क्या है, तो px बराबर बच्चों देखो भाजक क्या है, तो x माइनस a गुना भागफल क्या आएगा, तो fx प्लस का शेषफल अर्थात r। ठीक है, तो यहाँ से x के स्थान पर अब हम क्या रखेंगे, तो pa बराबर क्या होगा, तो a माइनस a गुना fa प्लस r। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों pa बराबर बच्चों देखो a में a घटाएंगे तो शून्य हो जाएगा ये पद, तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा शून्य प्लस r अर्थात यहाँ से हम बच्चों हमें r अर्थात शेषफल क्या प्राप्त हो गया, तो pa। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों देखो यहाँ पर हमें px क्या दे रखा है, तो हम लिखेंगे px बराबर x की घात 3 प्लस 3 गुनी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 दिए रखा है हमें। यह क्या है, तो भाज्य है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हम भाजक की बात करें तो भाजक हमें क्या दे रखा है, तो x। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों देखो यदि हम इसे शून्य के बराबर रखें तो x का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर शून्य। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ पर हमें शेषफल ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, x के स्थान पर शून्य रखेंगे भाज्य पर। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों p0 बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, तो 0 की घात 3 प्लस 3 गुनी 0 की घात 2 प्लस 3 गुनी 0 प्लस 1 अर्थात ये हमें प्राप्त हो जाएगा शून्य प्लस 3 गुना शून्य अर्थात शून्य प्लस 1 अर्थात ये हमें प्राप्त हो गया 1 के बराबर। अर्थात यहाँ से बच्चों p0 का मान प्राप्त हो गया 1, अर्थात यहाँ से हम लिख सकते हैं अतः शेषफल जिसे बच्चों हम लोग r से प्रदर्शित करते हैं यह हमें प्राप्त हो गया p0 के बराबर अर्थात 1 के बराबर। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।